हे गाइस, वेलकम है। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन के टेट क्रैक चैनल में। गाइस, सबको सुनने में आ रहा है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो आपका जुलाई में होगा। तो देखते हैं, चलिए जो भी है, चाहे वो जुलाई में हो या जुलाई के बाद हो, हमें तो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। तो सीडीपी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे, जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। गाइस, यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बना है और डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है, बहुत कुछ डीप में इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो एग्ज़ाम के व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो सारे पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे आज के इस टॉपिक में। जो जेरोम ब्रूनर है गाइस, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इनके सिद्धांत में क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। जेरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत है इसे संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत कहते हैं गाइस। इसके अलावा अन्वेषण सिद्धांत या संरचना सिद्धांत भी इसे कहते हैं और ये निर्मितवाद से जुड़े हैं। ठीक है गाइस, निर्मितवाद से जुड़े हैं और निर्मितवाद में भी अगर हम बात करें तो त्रिज्यीय निर्मितवाद से ये रिलेटेड है गाइस। जो जेरोम ब्रूनर है ये संरचना और संज्ञान पर मोस्टली विशेष रूप से ये बल देते हैं। संरचना और संज्ञान पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संज्ञानात्मक क्षेत्र से इस सिद्धांत की उत्पत्ति हुई है। ठीक है गाइस, जो संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत है जेरोम ब्रूनर का, इसकी जो उत्पत्ति है गाइस ये संज्ञानात्मक क्षेत्र से ही हुई है। संज्ञानात्मक क्षेत्र के जो सिद्धांत है, इन्हीं सिद्धांत से इस सिद्धांत की उत्पत्ति हुई है। तो ये जो सिद्धांत है जेरोम ब्रूनर का संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत, इसमें जो है इन्होंने जेरोम ब्रूनर ने सबसे पहले प्रौढ़ों पर, फिर वयस्कों पर और फिर बालकों पर प्रयोग किया था अपने सिद्धांत में। व्यक्ति को ज्ञान की संरचना से अवगत कराने पर ये बल देते हैं। सिद्धांत का नाम क्या है? संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। तो ये मेनली बल किस पे देते हैं? संरचना पे। ठीक है गाइस, तो ये संरचना पर जो है बल देते हैं और कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, जो बालक है, उसको ज्ञान की, उसको एक जो संरचना है उससे अवगत कराना चाहिए। ये इस बात पे बल देते हैं। ये वातावरण से अधिक संज्ञान और शिक्षा को महत्व देते हैं। ठीक है गाइस, जेरोम ब्रूनर का जो अधिगम या जो विकास की जो अवस्थाएं हैं गाइस, ये 3 हैं। ठीक है, जेरोम ब्रूनर ने अधिगम या फिर जो विकास है उसकी 3 अवस्थाएं बताई है। सबसे पहली आती है सक्रियता विधि या क्रियात्मक विधि भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। इंग्लिश में देखोगे तो आपको इनएक्टिव मोड जो है ये नाम मिलेगा इसका। दूसरी आती है गाइस प्रतिमा आधारित छायात्मक अवस्था यानी कि आइकॉनिक मोड। और थर्ड आती है सांकेतिक विधि यानी कि चिन्ह आधारित सिंबॉलिक मोड। गाइस, ये जेरोम ब्रूनर की अधिगम और विकास की अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो देखिए जो जन्म से 2 वर्ष तक के जो बालक होते हैं वो इनएक्टिव मोड में होते हैं, यानी कि सक्रियता विधि या क्रियात्मक विधि के अंडर आते हैं। जन्म से 2 वर्ष के जो बालक होते हैं वो। गाइस, 2 से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, वो प्रतिमा आधारित यानी कि आइकॉनिक मोड वाले इस सेकंड जो आपका ये पार्ट है इसका, इसमें आते हैं। और सांकेतिक विधि के अंदर 7 से 15 या 16 जो साल के जो बालक होते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, किशोरावस्था तक, किशोरावस्था वाले जो मेनली जो गुण देखने को मिलते हैं वो सारे इस अवस्था में आ जाएंगे। तो जन्म से 2 वर्ष तक के बालक के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो सारी आपकी इनएक्टिव मोड में आएगी। चलिए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो है सक्रियता यानी कि इनएक्टिव मोड जो है 0 यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक बालक जो है इस मोड में रहता है। बालक इसमें क्या करता है गाइस? शारीरिक यानी कि जो गामक क्रियाएँ हैं वो करता है। गामक क्रियाएँ क्या होती हैं? शारीरिक क्रियाएँ होती हैं, जैसे बच्चे का हाथ पैर हिलाना, है ना। इसके अलावा भूख लगने पर रोता है बच्चा, हाथ पैर हिलाता है। भाषा का कोई महत्व नहीं होता है गाइस इस एज में। वातावरण के प्रति भी प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, जैसे हमने देखा ना कि जब 0 से 2 वर्ष का जो बालक होता है, लाइट के जो हमारी बल्ब की जो लाइट होती है उसके अकॉर्डिंग जो है रिएक्ट करने लगता है ना, और मीनिंगलेस एक्टिविटी करता है। तो 0 से 2 वर्ष के जो बालक की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे गाइस वो सारी आपकी इनएक्टिव मोड में आएगी, यानी कि सक्रियता जो है आपका फर्स्ट, इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है। इसके बाद में सेकंड आता है प्रतिमा आधारित या आइकॉनिक मोड। इसमें 2 से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो इसमें आएंगे। जैसे कि इसमें आपका बच्चे जो है कंसेप्ट का निर्माण करने लगेंगे, यानी कि संप्रत्यय का जो निर्माण है वो बच्चे के दिमाग में होने लगता है। भाषा का महत्व हो जाता है
यहाँ पे बालक जो है वातावरण के प्रति आकर्षित होने लगता है। जीन प्याजे की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है गाइस, ये इसी से मिलती जुलती है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन जाता है कि जो जीन प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वो जेरोम ब्रूनर की कौन सी अवस्था के जो है मैच करती है या कौन सी अवस्था से मिली जुली है। तो आपको फिर क्लिक करना होगा या फिर आपको टिक करना होगा प्रतिमा आधारित विधि पर। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा कंसेप्ट्स का। इसके बाद में थर्ड आता है गाइस चिन्ह आधारित या सिंबॉलिक मोड। चिन्ह आधारित या फिर सिंबॉलिक मोड 7 से 16 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो गाइस इसमें आते हैं। तो जीन प्याजे की जो मूर्त संक्रियात्मक या फिर जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है गाइस, ये इसमें आती है, ठीक है। देखिए एज आप मैच करके देखिए, 7 से 16 वर्ष, यानी कि यहाँ पे आपका जो किशोरावस्था है वो भी कवर अप हो रहा है, यानी कि जो इसमें आपकी औपचारिक संक्रियात्मक और जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है ना, जीन प्याजे की जो 4 अवस्थाएं मैंने पढ़ी थी, इसमें से 2 अवस्थाएं आपकी इसी में चिन्ह आधारित सिंबॉलिक मोड में आ जाती है जेरोम ब्रूनर के। और गाइस ये इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा कि जीन प्याजे की जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो जेरोम ब्रूनर की कौन सी अवस्था से मैच करती है, कौन सी अवस्था से जो है मिलती है, ठीक है गाइस। इस प्रकार के क्वेश्चन ही डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद में देखिए चिन्ह आधारित जो आपकी अवस्था है सिंबॉलिक मोड है, इसमें क्रियात्मक व बौद्धिक तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करता है बालक। सिंबल को उनके मूल विचारों से संबंध यानी कि संबंध जो है वो स्थापित करने लग जाएगा। उनका जो भी सिंबल्स होते हैं उनका क्या उनका मीनिंग है वो चीज़ जो है वो बच्चे को समझ आने लग जाएगी इस एज में। अपनी अनुभूतियों को संकेतों से माध्यम से व्यक्त करने लगेगा। इसके अलावा अमूर्त चिंतन की अवस्था भी हम इसे कह सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये आपके हुए जेरोम ब्रूनर के अकॉर्डिंग जो 3 प्रकार हैं, विकास की जो 3 अवस्थाएं हैं, अधिगम के जो 3 प्रकार हैं, इनेक्टिव मोड, आइकॉनिक मोड और सिंबॉलिक मोड, ठीक है। तो तीनों आपको ध्यान रखना है। इनेक्टिव मोड 0 से 2 वर्ष, आइकॉनिक 2 से 7 वर्ष और 7 से 16 वर्ष तक सिंबॉलिक मोड। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जेरोम ब्रूनर के हैं। सो जेरोम ब्रूनर के अनुसार हर विषय की संरचना होती है। जेरोम ब्रूनर का मानना है गाइस कि जो कोई भी विषय उसकी संरचना होती है और उस संरचना से बालक को क्या करना चाहिए, अवगत करवाना चाहिए। उसके मूल संप्रदाय, नियम, विधियाँ जो भी हैं उसको सीखे बिना कोई भी ज्ञान जो है वो असंभव होता है। यानी कि उसकी जो संरचना होती है उसका ज्ञान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है बालक के लिए, ये मानते हैं जेरोम ब्रूनर। सबसे पहले ही बता दिया था आपको कि संरचना पर ये विशेष बल देते हैं, ठीक है गाइस। बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि वे समय ज्ञान की संरचना का निर्माण कर सकें, जेरोम ब्रूनर का ये कहना है। ब्रूनर ने व्यक्ति व समाज के संबंध पर भी बल दिया है। बच्चे को विषय वस्तु की मूल प्रकृति व संरचना से अवगत करवाना चाहिए। यह बालक को निर्मितवादी बनाने में सहायक होगा, ठीक है गाइस। निर्मितवाद भी देखिए आप इसी सिद्धांत में पढ़ते हैं। ये सिद्धांत निर्मितवाद के अकॉर्डिंग के अंडर आता है गाइस। निर्मितवाद का मतलब क्या है, अभी बालक को निर्मितवाद बनाने में सहायक होगा। ये क्या कहना चाहता है कि बालक जो है या छात्र जो है उस जो भी वो पढ़ेगा वो उसी पे सेंटर्ड होगा, छात्र केंद्रित होगी जो भी क्रिया होगी। पूर्व ज्ञान के अनुभव पर यह बल देता है निर्मितवाद। बालक समय ज्ञान का निर्माण करता है। निर्मितवाद के अकॉर्डिंग बालकों के ज्ञान की एक जांच होती है। अर्थपूर्ण अधिगम पर यह बल देता है। और शिक्षक की भूमिका क्या होती है निर्मितवाद में, तो गाइस निर्मितवाद में जो शिक्षक है वो मार्गदर्शक, एक सुविधाजनक का कार्य करता है। और समूह में बच्चों को विषय संबंधी समस्या दी जाती है। बालक पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान के बीच में अंतर क्रिया करके आपस में समस्या का समाधान करते हैं, ठीक है गाइस। इसके बाद में देखिए जेरोम ब्रूनर का एक कथन है जो कि महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्जाम में आ चुका है। तो जेरोम ब्रूनर का कथन है कि बालक एक नग्न बंदर की तरह ना होकर संस्कृति युक्त होता है। ये कथन किसका है, जेरोम ब्रूनर का है, ठीक है गाइस। तो ये कुछ पॉइंट थे आपके इस जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत के जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा आपको कुछ और नहीं पढ़ना है गाइस। अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी पॉइंट से ही बन जाएगा। सीटेट में तो मोस्टली डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनता है। बाकी जो आपके स्टेट के एग्जाम होते हैं, जो भी एस्टेट, आरटेट या जो यूपी टेट है, इनमें थोड़ा सा कंसेप्ट डीप जाता है। तो गाइस यहाँ से आप अच्छे से क्वेश्चन को कवर अप कर लेंगे अगर पूरा चैप्टर आपने पूरी वीडियो जो है वो आपने अच्छे से अगर देखी है, समझी है तो, ठीक है गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू आप रखिएगा गाइस।
बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है कि सीटेट आपका जुलाई में होगा नहीं होगा, होगा तो देखी जाएगी, कोई बात नहीं है। और अगर नहीं होगा तो बाद में हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो आपको बस अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है, उसे आपको मतलब बीच में नहीं छोड़ना है, ठीक है गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक भी कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।